गैस टीचरों का लगातार 2 दिन का जो धरना है वो दूसरे दिन में पहुंच चुका है। कल रात को हरियाणा शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर इनके बीच में आए थे और वहां पर इनकी मांगे मानने की बात कही, लेकिन रात भर जो है शिक्षा मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं किया गया और उसके बाद भी जो है रात भर धरना जारी रहा। आज जो है दूसरा दिन है और आज फिर से जो है 5 सदस्यीय कमेटी जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर गई और वहां पर बातचीत हुई। पूरी बातचीत क्या हुई आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा इस धरने को लेकर, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उन्होंने क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी। उसके बाद हम आपको गैस टीचरों की बात सुनवाएंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गैस टीचरों की जो है 21 से 22 जिलों के जो जिला प्रधान है उनकी मीटिंग चल रही है। क्या बड़ी अपडेट आ सकती है आज, जो है बड़ी अपडेट आ सकती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि यहाँ से धरना स्थगित करके यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो जाए। हो सकता है कि जितनी भी इनकी मांगे हैं गैस टीचरों की वो पूरी की पूरी मांगे मान ली जाए। क्या कुछ होगा हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए सुनवाते हैं कि हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने क्या कुछ कहा इस बारे में। बात वही की वही है उसी प्रकार से। जहाँ तक सर्विस रूल की बात थी तो वो सर्विस रूल के बढ़ा दिए और बनाने के बाद फाइल सीएम साहब के पास चली गई और हमने इनको आश्वासन दिया कि आप जाकर उनमें देख लो, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उस पर पुनर्विचार कर लेते। और जहाँ तक इनकी बेसिक की बात थी उसके लिए भी कार्रवाई चल रही। तो मैंने अमित अग्रवाल से बात कर भी ली, तो कल उसको बात ये भी जाके बात कर लेंगे। देखते हैं उसमें कुछ उनका अधिकारियों का मानना था कि कोई उसमें नियम में चेंज करने की जरूरत है, इनका कहना है कि नहीं है। तो उसको देख लेते हैं। अगर इसी प्रकार से होते हैं कुछ उनकी एक और भी थी कि कोई डीएन के पास ज़्यादा जा रहा, इस प्रकार की बात भी थी, लेकिन इनका कहना कुछ और है। तो मैंने इनसे कहा कि कल एक बार ही अमित अग्रवाल जी से मिल लेंगे और उसके बाद अगर कोई समस्या रहेगी तो मेरे से मिल लेंगे। और जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी की बात थी इसको, तो उसके बारे में भी हमने इनसे कहा है कि कैशलेस की बात थी, लेकिन तो उसकी फाइल भी 10 दिन के अंदर अंदर वो क्लियर कर देंगे। तो सर अब ये धरना समाप्त होने जा रहा है आज वाला? देखिए जो इनकी बात थी वो तो सारी हमने कर दी। धरना तो खैर यही बताएंगे जाके आपको क्या करने जा रहे क्या करने नहीं जा रहे ये तो। लेकिन बात कल भी हो चुकी थी, मेरे ख्याल का कोई विषय रहा नहीं था कल भी, लेकिन अभी ये दोबारा फिर आए थे, दोबारा मैंने इनको दोबारा विश्वास दिलाई दिया। तो आज आप दूसरे दिन जो है मंत्री जी से मिले हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है, धरना समाप्त करेंगे नहीं करेंगे, किन विषयों पे बातचीत हुई है आपकी? जो 5 सितंबर को हमारे यहाँ धरना था और धरने के बाद 8 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई। 2 बातों पर सहमति बनी, एक तो सर्विस रूल्स और दूसरा बेसिक सैलरी। जो सर्विस रूल हमें तैयार किए हैं और डायरेक्टर साहब ने बताए, हमने शिक्षा मंत्री जी से शिकायत की है कि उन सर्विस रूल में कुछ भी नहीं है। जो एक सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं दी जाती हैं, जो 58 साल तक कन्फर्म है, उससे कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं और उन जो सुविधाओं से हम अछूता रख रहे हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि आप अधिकारियों के बीच में बैठकर आप हमारे साथ बैठें और उनसे कहें कि ये सुविधाएं इनको मिलनी ज़रूरी हैं। एक तो शिक्षा मंत्री जी से हमने ये बात रखी है। दूसरी जो बेसिक सैलरी की बात है उससे शिक्षा मंत्री जी कल तक खुद पलटते नज़र आ रहे थे, लेकिन जब अमित अग्रवाल जी से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा है कि मैं बेसिक सैलरी का कर दूँगा। इन्होंने जो हमने सैलरी का चार्ट इनके लिए बना लिया है, लेकिन अमित अग्रवाल जी पर अच्छी तरीके से ये नहीं कहा गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कि इनको बेसिक सैलरी देनी है। इसलिए जब भी हम अमित अग्रवाल जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं वो हमें मिसगाइड कर रहे हैं। अब लास्ट में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि आप कल जे गणेशन जी से मुलाकात कर लें और एक बार अमित अग्रवाल जी से सैलरी के बारे में बातचीत कर लें। फिर 3 बजे मेरे से मिलें आप। मैं अधिकारियों को सभी को वहाँ बुला लूँगा और उनसे पूछूंगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। जहाँ तक आंदोलन की वापसी का सवाल है तो जो हमारे 22 जिला प्रधान हैं उनके साथ हम जाके मीटिंग करेंगे और तब कोई फैसला लेंगे। तो अभी आप नहीं उठेंगे सड़क से? ये अभी हम एक बार उनके साथ मीटिंग करके तब फैसला लेंगे इस बारे में। क्या लगता है संतुष्टि मिली है बातों से? नहीं, जो बातचीत की बात है, शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमें बेसिक सैलरी देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही और ये बात कल और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अब तक तो जो पिछले 8 सितंबर से हम चक्कर काट रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि सरकार हमें बेसिक सैलरी देना चाह रही है। अधिकारी हमसे गोलमोल बातें करते हैं। शिक्षा मंत्री जी भी कल तक गोलमोल बातें कर रहे थे। आज इनकी समझ में ये बात आई कि हमने बेसिक सैलरी का वादा किया था। आज इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है अमित अग्रवाल जी के माध्यम से कि हमने
इनको बेसिक सैलरी का वायदा किया था। तो ये आपका ये जो ये मांगे मानने का पेच वो कहाँ फंसा हुआ है, आप कहाँ मान रहे हो? मांगे मानने का पेच है सरकार की नीयत पर। मात्र 2-2.5 हज़ार का अंतर जेबीटी के बीच में, टीजीटी का जो अंतर है 5-6 हज़ार के बीच में रह रहा है, जो बेसिक सैलरी का अंतर है। हम बेसिक सैलरी से 5-6 हज़ार, 2-3 हज़ार, 2-2.5 हज़ार दूर हैं। तो सरकार की नीयत में कमी हमें दिखाई दे रही है और ये बात कल और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी हमें तब तक संतुष्टि नहीं है जब तक हमारी बेसिक सैलरी का पत्र जारी नहीं हो जाता है। आज दूसरा दिन है, आज रात को भी यहीं रहेंगे? यदि लोगों ने ये कहा कि हम यहीं रहेंगे पत्र जारी होने तक, तो हमें ये निर्णय भी लेना पड़ेगा, हम यहीं रहेंगे। एक बार हम अपने जिला प्रधानों से, स्टेट बॉडी से इस बारे में बातचीत करेंगे, तब हम फैसला लेंगे। पुलिस प्रशासन से भी बातचीत चल रही थी आपकी? पुलिस प्रशासन ने हमसे आग्रह किया है कि अब आपकी बातचीत हमने कराई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जगह छोड़ दें, और यदि आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आप फिर आने के लिए स्वतंत्र यहाँ आ सकते हैं। धरना स्थल चेंज भी किया जा सकता है क्योंकि शेड नहीं है, रात को महिलाएं, बच्चे हैं, और वो यहाँ पर। ये अभी हम थोड़ी देर में विचार करेंगे, साथियों से विचार विमर्श करके कि अगला कदम हमारा क्या होगा तभी।